एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। गाइस मैं अच्छी नहीं हूँ पर क्योंकि गाइस मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे सिजेरियन के स्टिचेस बाहर आ गए हैं। तो फिर मैं डॉक्टर के गई थी दिखाने के लिए। तो वो ना सच में ही बाहर आ रहा था, मतलब आधा तो वो मांस में फंस गया था, अंदर चला गया था और आधा बाहर था। तो डॉक्टर निकाल रहे थे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो छोटा सा ऑपरेशन ही लगा लो। फिर उन्होंने ना वो एरिया सुन करके पेट में सुई लगाई थी मेरे गाइस। पेट में पहली बार सुई लगी और इतना दर्द हो रहा था, मैं ना डॉक्टर का बार बार हाथ पकड़ रही थी। फिर बड़े मुश्किल से मैंने निकलवाया, उन्होंने टाँका निकाला, फिर पट्टी वट्टी करी और गाइस अब ठीक हूँ, पर अभी भी ना पेन है। और गाइस शुक्र है कि हमने ध्यान दे दिया इस चीज़ पे, वरना डॉक्टर ये कह रहे थे कि थोड़े दिन और नहीं आते ना तो इसमें पस पड़ जाती, ये पक जाता और फिर तुम्हारे स्टिचेस सारे खुलते, फिर दोबारा से तुम्हारा ऑपरेशन होता। मैं तो बहुत डर चुकी थी। और वो भी गाइस पता नहीं कैसे मेरा अचानक से ना ध्यान चला गया कि ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा हो, तो वो रियलिटी में ना बाहर दिख रहा था। और गाइस अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। मैं ना कल घर जाने की सोच रही थी, शिफ्ट कह भी रहे थे चल छोड़ आता हूँ, पर मेरी ना इतनी ज़्यादा हालत डाउन थी उस टाइम, क्योंकि थोड़ी देर तक कहते हैं ना सुन का भी ना असर, पता नहीं कैसे ही सुन करा था उन्होंने, पता भी नहीं चल रहा था कि सुन हो गया है। दर्द तो मेरे को पता हो रहा था, जब उन्होंने स्टिचेस निकाला तभी भी हो रहा था, उसके बाद भी। तो फिर मैंने शिव से बोला यार मेरी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी हालत ना इतनी डाउन थी, उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा अब कल चलेंगे, अब बेटर फील कर रही हूँ थोड़ा, अब देखती हूँ आज जाती हूँ या नहीं। और गाइस मैं जाऊँगी ना, अपने घर रुक कर ही आऊँगी थोड़ी देर। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। शिव बाहर गए हैं, अब मैं क्या करूँगी, आराम ही करूँगी। टाइम हो रहा है शाम की चाय का और मैंने बनाए हैं चाय पकौड़े, चावल और बेसन के पकौड़े। हो गई ठंडी गाइस। ये बेसन और चावल की पकौड़ी है, ये चटनी और ये बुरी सी शक्ल के स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया। मैंने कहा सो के उठे को खुश हो जाओगे पकौड़े चाय देख के। अब कुछ तो बोलो, थैंक यू बोलना चाहते हो? तारीफ तो नहीं करते कभी। गाइस मैं ना लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि ना बैठा भी नहीं जा रहा ज़्यादा देर तक, ना दर्द हो रहा है। अभी टाँका कटा है, वैसे तो टाँका कल कटा था, पर अभी दर्द है और मैं फिर लापरवाही भी नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेती हूँ, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। और गाइस अब उठना पड़ेगा, क्योंकि ना दीदी आई हुई है छोटी वाली। अब वो मेरे से कह रही थी कि मेरा भी एक सूट सिल दे। फिर मैंने कहा ठीक है सिल दूँगी। अब अच्छा भी नहीं लगता ना, उन्होंने इतने दिनों में बोला और मैं मना कर देती कि नहीं मैं नहीं सिलूँगी। फिर मैंने उन्हें बताई भी थी अपनी परेशानी, फिर वो कह भी रही थी कि चल रहने दे, कोई बात नहीं, मैं डाल दूँगी टेलर पे। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, इतने दिनों में उन्होंने बोला है सूट सिलने के लिए, कोई बात नहीं सिल दूँगी। अब मैं सोच रही हूँ उठ जाऊँ यार, कटिंग कर दूँ सूट की, कर लूँगी धीरे धीरे। मैं 1-2 दिन तक रुक रही है शायद वो, पर वो ये भी कह रही थी कि मेरा कोई पता नहीं है मैं कब चली जाऊँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कोशिश करूँगी कि कल मैं फिनिश कर दूँ। चलो गाइस मैं ना कटिंग कर लेती हूँ उठ के, पेट में ना मेरा दर्द है। शुक्र, मैं बार बार ना यही शुक्र मना रही हूँ कि मेरे को मतलब ध्यान रहा और हमने इस चीज़ पे गौर दे लिया। अगर भाई पक वक जाता ना, पस पड़ जाती, तो बहुत ज़िंदगी ख़राब हो जाती। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं कटिंग कर लेती हूँ। सही आ गया। अब इसको छोड़ वटिंग करके फ्री होके सिप के लिए रोटी बनाने गई थी और मैं रोटी बना के ले आई हूँ। और गाइस भाई मैंने तो जग ही पता नहीं कहाँ रख दी है, कहाँ रख दिया प्लास्टिक वाला जग? उसके पीछे ओ पता मैं तेरे मामा के ना इस जग से सोते सोते पानी डाल रही थी और दुबका के रख दिया। चलो गाइस खाना खा लेते हैं, आप खा लो, मैं तो खा नहीं रही। देखो फंडी कितनी बातें बना रहा है, क्या क्या बात कर रहा है तू? और ठीक से बैठ, गिर जाएगा, ठीक से बैठ ऊपर होके, ठीक से खाना खा। गाइस आ जाओ आप भी खाना खा लो, पहले खाना खाते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? पहले खाना खा आराम से फिर बात करियो। गाइस रात को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि गाइस सो गई थी, पता ही नहीं चला कब सोई तो मैं लेट थी। मुझे ये था कि अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, लेट ही सोती हूँ मैं, फिर पता नहीं कब सो गई, पता ही नहीं चला।
गाइस अब भी सोने का मन कर रहा है। चलो गाइस अब यार मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा मन कर रहा है बस सोती रहूँ। काम भी है मुझे, दीदी का सूट भी मैंने कल कटिंग किया था, आज वो सिलना भी है, और अभी तो मेरा खुद का काम भी कमरे का पड़ा हुआ है। और कमरे में गाइस अगर मुझे कुछ हो जाए ना, और मतलब मैं आराम कर रही हूँ या लेटी हूँ, तो शिव ना कमरे की ऐसी हालत कर देते हैं, एक हर सामान इधर उधर इधर उधर पूरी अलमारी से लेके, क्योंकि देखो जब अगर दिन में मैं ठीक होती हूँ करते तो मैं साइड रखती रहती हूँ, अब मैं लेटी ही हुई थी, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, यूँ लगा लो ऐसा हाल कर देते हैं, बस क्या ही बताऊँ कमरे का, बहुत बुरा हाल कर देते हैं। अब सारे में गंदगी पहुँचा देते हैं, अब सारे सामान इधर उधर कर रखा, अब सब सेट करना होगा। एक ही कमरे का काम है, इतनी देर तो नहीं लगेगी इसमें, पर वही है कि सारा सामान फैला दिया तो सेट करके रखना पड़ेगा। इतनी बार समझाती हूँ यार, फिर भी मतलब पता नहीं कैसे इतने अनकेयर रहते हैं।